कोई बात को नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई मरीज जो है एक्सीडेंट में कोई घायल है, वो हमारे पास में है और उसको हमें कृत्रिम सांस दे करके जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है उसको ज़िंदा रखने के लिए हम एक कृत्रिम सांस की प्रक्रिया जिसे CPR कहा जाता है वो कैसे देंगे। मुन्ना लेट हटे, हंसने वाली बात नहीं है, जानकारी बहुत शानदार जानकारी है भाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ कि स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर है, उनको भी इसको समझना चाहिए और बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे देश में इस तरह की ट्रेनिंग का अभाव होने के कारण ज़्यादातर कैजुअलिटीज होती है और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में कई बार बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, एक ना माइक पकड़ना, माइक पकड़ ले। अब सबसे पहले क्या करना है, माइक दे सर, माइक दे। हाँ माइक सर, मक्कन हाँ। बिन्नू ले। अब देखिए आगे सर लगा ले। हाँ सर सर अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है, सांस नहीं ले रहा है, हार्ट बीट में नहीं है, तो हमें उसे कृत्रिम सांस देना है। अब कृत्रिम सांस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सीधा लिटा दिया है हमने, सड़क से हटा करके किसी जगह सीधा लिटा दिया है और अब हम उसे कृत्रिम सांस दे करके उसके सांस को चालू करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रक्रिया है उसको आप ध्यान से देखेंगे। आप लोग उसके पास घुटनों के बल बैठ जाएंगे, इस तरह से घुटनों के बल बैठना है आप लोगों को और घुटनों के बल बैठ करके और अपने हाथों को ध्यान दीजिएगा, अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाना है और फंसा करके और बाईं तरफ, याद रखिएगा हमारा हार्ट कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है, छाती के बाईं तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने हाथों की दोनों हथेलियों को रख करके और उसकी पीठ छाती के ऊपर, और इस तरह से याद रखना प्रक्रिया जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि आपके हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथ आपके सीधे होने चाहिए, आपकी गर्दन जो है वो एकदम इसके ऊपर होनी चाहिए, आपका शरीर जो है उस शरीर का पूरा भार जो है उस मरीज की छाती के ऊपर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है छाती, आपके हाथ की अंगुलियां, हथेलियां और आपका सिर तीनों एक दिशा में होना चाहिए, एक ही मतलब क्या डायरेक्शन में होना चाहिए और पूरा का पूरा जोर जो है वो आप लोगों को उसकी छाती के बाईं तरफ निचले वाले हिस्से पर दोनों अंगुलियों को इस तरह से फंसा करके पूरे जोर से, जितनी आपके अंदर ताकत है उस ताकत से उस छाती को दबाना है, जोर जोर से। और दबाने का जो प्रक्रम है वो आप याद रखिएगा 30/2, 30/2 याद रखना। यानी कि अंगुलियों से आप लोगों को, हथेली से आप लोगों को 30 बार छाती को प्रेस करना है जोर से, इस तरह से हाथ रहने चाहिए और इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से जोर से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 30 बार इसको प्रेस करना है। 30 बार प्रेस करने के बाद यदि उसकी सांस रुकी हुई है तो चालू हो जाएगी, यदि फिर भी सांस चालू नहीं हो रही है तो आपको 2 बार, जो 30/2 बताए ना उसमें 2 बार आपको क्या करना है, 2 बार आपको इसका मुंह जो है वो खोल करके, इसका मुंह खोल करके और आपको लंबी सांस लेकर के और उसके मुंह से मुंह यानी माउथ टू माउथ सांस देना पड़ेगा। यानी 30 बार चेस्ट को दबाना और 2 बार मुंह से मुंह सांस देना। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को जिंदगी दे सकते हो, उसकी जान बचा सकते हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा आप लोगों को शर्माने वाली बात नहीं है। अब आपको सांस कैसे देना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना है कि इसका मुंह खोल करके, मुंह खोल करके और आप लंबा सांस लेकर के ऐसे करके और उसके मुंह के पास ला करके और आप अपना सांस है वो इसके मुंह के अंदर देंगे। और ये प्रक्रिया आपको कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। और इस तरह से आप लोगों को बार बार ये प्रक्रिया दोहरानी है। यानी 30 बार छाती को प्रेस करना है, 2 बार मुंह से सांस देना है और फिर इसके बाद में 30 बार छाती को प्रेस करना है, फिर 2 बार सांस देना है।
इस तरह से इस प्रक्रिया को जब तक करते रहना है तब तक या तो जो पेशेंट है वो सांस लेने नहीं लग जाए अपने आप, या कोई सहायता के लिए एम्बुलेंस या गाड़ी है वो आपको मिले नहीं जाए। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम CPR कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को संजीवनी प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे ना, इसी तरह से किसी भी रोड एक्सीडेंट में, कहीं भी हादसे में कोई मरीज घायल है, कोई व्यक्ति घायल है, उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक रूप से आप ये प्रक्रिया कर सकते हो। और ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, कहीं भी आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, वो ब्रेथ नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीट नहीं है, तो या कहीं रोड एक्सीडेंट में कोई घायल है, उसकी जान बचाने के लिए उसे एक बार प्राथमिक उपचार देने के तौर पर आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा